अब हम बे के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशंस वाटर इज कॉल्ड बे। सिंपल है, समझो। नॉर्मली क्या होता है, ओशन यानी कि बहुत बड़ा जो समुद्र होता है, ओशन होता है। पार्ट ऑफ ओशंस वाटर मतलब कि उस समुद्र के पानी का हिस्सा, समुद्र के पानी का हिस्सा यानी कि बे। दे टेक शेप, वो जो ओशन का जो पार्ट होता है पानी का, वो एक शेप ले लेता है। लाइक ह्यूज एंड अ वाइड लेक सराउंडेड बाय लैंड। एक शेप ले लेता है बड़ा बड़ा या फिर वाइड तालाब सराउंडेड बाय लैंड, उसके आजू बाजू लैंड के, मतलब कि एक लैंड है उसके आजू बाजू पानी है। तो एक ओशन का पानी का जो भाग होता है, समुद्र के पानी का जो एक पार्ट होता है, उसे हम बे कहेंगे। वो एक शेप ले लेता है। द बे कैन बी लार्ज एंड स्मॉल साइज। वो जो बे होता है वो लार्ज साइज में भी हो सकता है और स्मॉल साइज में भी हो सकता है। बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। उसका एक एग्जाम्पल है बे ऑफ बंगाल। अब हम पढ़ेंगे गल्फ के बारे में। गल्फ, when watery area is surrounded by land from three side is called gulf। मतलब कि when watery area is surrounded by the land from three side, मतलब कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसके तीनों साइड पानी है, वाटरी एरिया ही है। वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड। एक यहाँ पे पानी है, वाटर एरिया है, ठीक है। उसके तीन साइड जमीन होती है, तीन साइड जमीन होती है, उसे हम गल्फ कहेंगे। द गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। पानी का ऐसा भाग है, उसके तीन साइड लैंड होती है, इस साइड नहीं होती, कोई भी तीन साइड लैंड होती है, उसे हम गल्फ कहेंगे। गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ उसके बेस्ट एग्जांपल है। अब हम केप के बारे में पढ़ेंगे। CAPE, cape. Cape is a perpendicular end of land that extend into water bodies। अभी perpendicular यानी कि क्या, तो क्या काटखूणा। तो केप क्या होता है, एक परपेंडिकुलर एंड होता है। काटखूणा मतलब कि एक शेप ले लेता है, उसका अंत हो जाता है उस लैंड में, और वो जो अंत हुई हुई लैंड होती है वो जाके वाटर बॉडीज में मिल जाती है। तो केप इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ द लैंड दैट एक्सटेंड इनटू वाटर बॉडीज, और जाके वाटर बॉडीज में समा जाती है। इट ऑल्सो कैन बी नोन एज अ सी लाइन, और उसे हम सी लाइन भी कहते हैं, समुद्र की लाइन, सी लाइन। फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी एंड केप ऑफ गुड होप, ये दोनों एग्जाम्पल हुए उसके। अब हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड इज नोन एज अ आइलैंड। एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों साइड पानी होता है, उसे हम आइलैंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, शंखोद्वार, पिरामिड, शियालबेट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हुए आइलैंड के। अब हम वैली के बारे में पढ़ेंगे। वैली, लो लाइंग रीजन अमॉन्ग द माउंटेन रेंज। एक माउंटेन रेंज, एक शिखर है माउंटेन का, लो लाइंग मतलब उसके नीचे ऐसा एक क्षेत्र होता है जिसपे पानी या फिर बर्फ कुछ ऐसा जमा हुआ होता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फोल्ड माउंटेन एंड अ ब्लॉक माउंटेन, इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर और ग्लेशियर। अभी फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, इन दोनों का फॉर्मेशन मतलब वो जब बन रहे होते हैं वो दोनों माउंटेन, जब बनने के टाइम जो इरोजन, जो घसारा होता है रिवर और ग्लेशियर की वजह से, उसकी वजह से वैली क्रिएट होती है। वैली क्या होती है, एक बड़ा सा माउंटेन होता है और माउंटेन के नीचे से एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पानी सब भरा हुआ होता है, और जो ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन दोनों बन रहे होते हैं तब घसारा, इरोजन होता है, उसकी वजह से वैली क्रिएट होती है। एज अ रिजल्ट वैली आर क्रिएटेड, उसकी वजह से क्या होता है, वैली क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली, कश्मीर वैली इज
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। A narrow piece of sea that join two larger water area। एक नेरो पीस मतलब कि नेरो यानी कि आपको पता है ना एकदम संकुचा हुआ नेरो पीस होता है जमीन का, नेरो पीस होता है समुद्र का। अ नेरो पीस ऑफ सी दैट जॉइन टू लार्जर वाटर। एक नेरो पीस होता है सी का जो कि दो बड़े बड़े पानी के जो एरिया होते हैं उनको ज्वाइंट करता है, उसे हम स्ट्रेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम इस्थमस के बारे में पढ़ेंगे। इस्थमस के बारे में, अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट टू वाटर एरियाज। अभी स्ट्रेट यानी क्या था कि एक नैरो पीस होता है लैंड का जो दो वाटर एरिया को ज्वाइंट करता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। पर इस्थमस क्या करता है कि दो वाटर एरिया होता है उनको सेपरेट यानी कि अलग करता है, उसे हम इस्थमस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। पनामा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। अब पेनिनसुलर पढ़ेंगे हम। पेनिनसुलर यानी कि क्या? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड एंड कनेक्ट विथ अ लैंड ऑन वन इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। एग्जाम्पल साउथ इंडिया, सौराष्ट्र। एक जमीन का टुकड़ा जो सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड, एक जमीन का टुकड़ा जो समुद्र से घिरा हुआ होता है तीन साइड में, चार साइड नहीं तीन साइड में समुद्र से घिरा हुआ होता है कोई जमीन का टुकड़ा जो समुद्र से तीन साइड घिरा हुआ होता है, उसे हम पेनिनसुलर कहेंगे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ इंडिया, सौराष्ट्र। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।